गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और आज खास तौर पर सोमवार को मनी गुरु में हम हमेशा बात करते हैं सेविंग्स की। आप अपनी जमा पूंजी को सही ढंग से कैसे निवेश कर सकते हैं ये हम बताएंगे और खास तौर पर 20 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य आपके पास है तो आज उस पर चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की शुरुआत आप कैसे करें, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो उसकी क्लास भी आज लगेगी। साथ ही डेट और इक्विटी फंड में क्या अंतर है, कैसे निवेश करें, कितना दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, लेकिन उससे पहले तरीका आपको बताएं। moniguru@zmedia.slgroup.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल और सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखेगा या फिर और भी आसान तरीका SMS करने का। हमारा कोड है आज के स्पेशल एपिसोड का सेव। अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए। तो मनी गुरु सेविंग स्पेशल में आज हमारे साथ है फिरोज अजीज, डिप्टी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, वेलकम टू मनी गुरु। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑलराइट, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फिरोज, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुंबई से डेनिस गार्ड इस वक्त हमारे साथ है। डेनिस ने अपने लिए एक गोल सेट करके रखा है जो कि 10 साल में 50 लाख रुपए वो चाहते हैं। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और क्या क्या गोल उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं। डेनिस, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी वेल। डेनिस, आपने अपना एक गोल सेट किया है जो कि 10 साल में आप 50 लाख रुपए कॉर्पस जमा करना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए और इसके अलावा आपने कहीं पर ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं क्या? ओके, करंटली आई एम वर्किंग विद अकाउंट लाइफ इंश्योरेंस। ओके, एंड मैंने 10 इयर्स में 50 लाख का गोल सेट किया है। ओके, एंड करंटली आई हैव 2 policies, 2 life cover policies, term policies. For me, LIC Amulya Jeevan I have taken for 80 lakhs. All right. And my wife has also taken a e-term policy for 80 lakhs. All right. Okay, and I've invested in 3 funds. One is Franklin India High Growth Companies Fund, which is 2,000 per month. And the second one, ICICI Proof Focus Blue Chip Equity Fund, 1,000 per month. Third one is ICICI Proof Value Discovery Fund, 2,000 per month. Okay, and I've invested through fundsindia.com. All right. Okay, and I just wanted to inquire, what are these direct plans? I have invested in this growth plans in all the 3 funds that I've mentioned. Okay, so are these direct plans different from the growth plan? All right. तो 5,000 पर मंथ ऑलरेडी आप SIP के जरिए इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन और भी आपने और कितना आप निवेश कर सकते हैं बताएंगे डेनिस? Plus my wife has also invested. She has invested Tata Balance Fund 1,000 rupees, Birla Sun Life Frontline Equity Fund 1,000 rupees, and Mira Asset India Opportunities Fund 1,000 rupees. All right. और कितना निवेश आप कर सकते हैं? होराइजन कितना बढ़ा सकते हैं निवेश का? I can invest more 2,000. Okay, as and when the salary increases, I can invest 2,000 more per year. All right. Per month. All right. डेनिस ने ऑलरेडी अपनी एक पोर्टफोलियो प्लानिंग करके रखी है। फिरोज, आपने सुना भी इन्होंने कुछ फंड्स में SIP भी की है, तो कुल मिला के 5,000 पर मंथ, जिसमें 2,000 पर मंथ और वो करना चाहते हैं किसी अच्छे फंड में। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में स्पेशली वो जानना चाहते हैं। फिरोज, सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? अगर डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान देखा जाए तो उसमें डिफरेंस, डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसमें कमीशंस कम होती हैं, फंड मैनेजमेंट फी कमीशन कम होता है, 2.25% नॉर्मली होता है, बट डायरेक्ट प्लान्स में 1.35 to 1.6 की एक्सपेंसेस होती हैं, तो परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर रहता है क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, जैसे डेनिस ने कहा कि मैंने fundsindia.com जो है ऑनलाइन खरीदा है, ऑनलाइन से खरीदा है, तो जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जो पैसे ले जाते हैं वो वापस एड बैक हो जाते हैं NAV में। तो ये अंतर होता है डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान में। ग्रोथ प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर होता है और डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं हो तो आपकी मैनेजमेंट फीस मार्जिनली कम हो जाती है। ये अंतर है लार्जली, और परफॉर्मेंस डिफरेंसेस 50 पैसा टू 75 पैसा पर एनम, ये होता है जरूर डिफरेंस। आधा % से 0.1% का अंतर होता है परफॉर्मेंस में इन दो स्कीम से, क्योंकि फंड मैनेजमेंट फी मार्जिनली कम होती है।
ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू डेनिस का जो मेन सवाल है कि 10 साल में 50 लाख वो कॉर्पस जमा करना चाहते हैं। अब 5000 पर मंथ तो ऑलरेडी वो एसआईपी कर रहे हैं, 2000 पर मंथ उन्होंने कहा कि वो और करना चाहते हैं। तो कुछ क्या इनका स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहनी चाहिए इसमें? क्योंकि इन्होंने डेनिस ने ऑलरेडी अपने लिए एक लक्ष्य चुना है, तो स्ट्रेटजी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और जो ये 50 लाख का लक्ष्य 10 साल में अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको एसआईपी की 7000 की जो एसआईपी कर रहे हैं एज अ फैमिली, ये दोनों मिल के हस्बैंड वाइफ, उनको स्केल अप करके 18-20,000 की एसआईपी तक लेके जाना पड़ेगा जल्द से जल्द, ताकि इनका जो 50 लाख का लक्ष्य है वो जरूर पूरा हो सके। और 13 से 14% की रिटर्न में पूरा जरूर हो सकता है। आप ये 7 कर रहे हैं और 2 ऐड करना चाहते हैं, जैसे इनकी आय बढ़े तो इनको अपना निवेश बढ़ा के अपने लक्ष्य को सिक्योर करना चाहिए और अचीव करने की संभावना बढ़ानी चाहिए। सो इनको जो स्कीम्स मैं बताऊंगा ये एक्स्ट्रा निवेश के लिए, मैं 2 स्कीम अभी बता देता हूं। जैसे निवेश बढ़े तो ऐड करते जाएं। अब जो 2000 रुपए है ये कोटक सेलेक्ट फोकस में जरूर निवेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। कोटक सेलेक्ट फोकस अगले 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा करेगा। और मेरे हिसाब से अगर मिड कैप कैटेगरी में एक देखें, एसबीआई मैग्नम मिड कैप एक अच्छा स्कीम होगा इनके लिए। 2 स्कीम्स मिला के एक्विटी के ये जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर इनको शॉर्ट टर्म अपनी कंटिजेंसी के लिए कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पार्किंग करनी हो तो कोटक लो ड्यूरेशन फंड भी ये अपना सकते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं होके पार्किंग की एक सहूलियत जरूर फॉर्म हो सकती है। और जैसे निवेश बढ़ाएं, अपनी आय बढ़े, वैसे 18,000-20,000 की एसआईपी करेंगे तो जरूर इनका लक्ष्य 50 लाख। ऑलराइट, तो आपको अपना जो होराइजन है, जो निवेश की रकम है, वो बढ़ाकर अराउंड 20,000 तक करनी चाहिए, सो दैट जो आपका लक्ष्य है 50 लाख कॉर्पस जमा करने का 10 साल में, वो पूरा हो पाए। और कुछ फंड्स जो यहाँ पर सजेस्ट किए हैं फिरोज ने, उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम जो आपने ऑलरेडी फंड्स और एसआईपी के रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में जोड़िएगा। आपका जो ये गोल है वो जरूर अचीव होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल अब लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से एजाज रंगरेज जुड़ गए हैं और इन्होंने भी अपने लिए एक लक्ष्य सेट करके रखा है 10 से 15 साल में 20 लाख रुपए जमा करने का। इनके बारे में और जान लेते हैं। एजाज, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, बताइए। बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आपने लक्ष्य अपने लिए सेट करके रखा है? क्या एसआईपी के बारे में कभी सुना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जी मीडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और मैं अभी तक इक्विटी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, बट इतना प्रॉफिट वहां से मुझे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी इसमें मुझे मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया है। अभी मैं तकरीबन 7 से 8 साल से उसमें इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ, कुछ प्रॉफिट नहीं होता है उसमें। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी लास्ट बिफोर 2 इयर्स मेरी मैरिज हुई है और अभी मेरी बेबी है 7 महीने की, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इक्विटी में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे बंद करना है और मुझे एक एसआईपी करना है। मेरा भी अराउंड 15,000 सैलरी है। और मैं एवरी मंथ 4,000 to 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। और मेरा 10 से 15 साल का गोल है कि 20 लाख रुपीज अगर मुझे मिलता है तो आप मुझे ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए एसआईपी जिसमें मैं एवरी मंथ उसमें मैं ऑलराइट, हम आपका सवाल समझ गए एजाज। अब फिरोज से ही पूछते हैं। फिरोज, अब इन्होंने अपना ऑलरेडी बता दिया कि इक्विटी में ये इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब ये एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत यंग भी हैं, तो एक फ्रेश इन्वेस्टर जो एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो शुरुआत कैसे करें इनके लक्ष्य के साथ, जो कि 20 लाख है 10 से 15 साल में। और इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि 4,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये काफी आपको लगता है? देखिए, इनका जो लक्ष्य है 20 लाख रुपए इकट्ठा करना 15 साल में, थोड़ा सा स्ट्रेच है 4,000 से, बट अच्छी बात यह है कि 4,000 से जो शुरुआत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है जैसे इनकी आय बढ़ेगी 1-2 साल में तो अपना निवेश को 6-7,000 ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 6,500 से 7,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी इनको, 6 से 7,000 रुपए की अपनी एसआईपी को बढ़ाने की, ताकि अपना लक्ष्य पूरा कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो अर्ली स्टार्ट करने की जो डिसीजन ली है ये इनके लिए, एजाज के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि अर्ली स्टार्ट में एक्यूमुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि गोल्स काफ़ी दूर होते हैं और आपको टाइम मिल जाता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो जो है ये है, जो इनकी एज को देखते हुए मेरे हिसाब से इनके जो भी 4,000 रुपए हैं डेट में ना जाके इक्विटी फंड्स में ही जाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी थोड़ी इक्विटी में अर्लियर एक्सपीरियंसेस रखी हैं। तो मेरे हिसाब से इनके पूरे 4,000 रुपए 100% एलोकेशन इक्विटी में जाना चाहिए। 2 स्कीम्स में बांट देने चाहिए, 2,000 रुपए ईच। एक लार्ज कैप कैटेगरी में बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी एक बहुत अच्छा स्कीम रहेगा, और मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई मैग्नम मिड कैप। दोनों फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस के आगे इन्होंने स्टॉक पिकिंग की भी कैपेबिलिटी दर्शाई है। तो एजाज जी, आप ये दोनों स्कीम्स में 2,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और लगातार इन्वेस्ट कीजिए और 6,000 तक अपनी एसआईपी को ग्रो कीजिए। फिरोज, आपने डेट और इक्विटी के बारे में बात की। एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहे, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहे? एक बैलेंस कैसे पोर्टफोलियो में बनाया जा सकता है? जी देखिए, दोनों में बहुत अंतर होता है। उनकी जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स होती हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं। डेट में आपको रिस्क बड़ा कम होता है और 7 से 9% की रिटर्न का अंदेशा होता है 3 साल के इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम में। एक्विटी में रिस्क बहुत होता है डेट के मुकाबले ऑफ कोर्स, और कभी नेगेटिव रिटर्न भी आ सकती है, बट अगर 4-5 साल होल्ड करो तो 13 to 14% की रिटर्न्स आ सकती हैं। तो मिक्सचर में मेरे हिसाब से आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख के, इक्विटी की परफॉर्मेंसेस देख के, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के 60% इक्विटी में, 40% डेट में होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट दर्शक हमारे साथ जम्मू से डॉक्टर जसविंदर सिंह सासन जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आपने हमें सवाल भेजा था अपना, जिसमें एक गोल सेट आपने किया है 20 साल में 1 करोड़ कॉर्पस जमा करने का। अपने बारे में कुछ बताइए, और कहीं और इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी? मैम, अभी लास्ट ईयर मेरी जॉब लगी थी यहाँ पे, तो अभी मैं पर मंथ ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 लगा रहा हूँ एसआईपी में। मैंने अभी 1 महीना हुआ है शुरू किए, और मैंने पीपीएफ भी शुरू करवाया मैम। तो वो उसमें भी मेरी पूरी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लाख में पूरा जमा करवाना चाहता हूँ उसमें। ऑलराइट, तो मैं मिनिमम 20 ईयर्स तो मैंने रखा ही है, इतना तो मैं करूँगा ही करूँगा, और उससे आगे भी जा सकता हूँ। जो अपना एसआईपी है मेरा पर मंथ, उसको भी मैं नेक्स्ट ईयर से कोशिश करूंगा अबाउट 12 to 15,000 तक बढ़ाने का। 12 to 15,000। और क्या गोल आपने, मतलब किसके लिए आप ये कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं? जी मैम, अभी तो जैसे अभी मेरी शादी हुई है, तो अभी बच्चे भी होंगे, तो इसलिए ऑलराइट, तो फिरोज से पूछे। फिरोज, इन्होंने ऑलरेडी एसआईपी की हुई है 6,000 पर मंथ की, जो कि 12,000 तक एंड ऑफ द ईयर बढ़ा सकते हैं, और लक्ष्य इनका 20 साल में 1 करोड़ कॉर्पस जमा करने का तो है ही, मोस्टली अपने बच्चों के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए, एंड देन लेटर ऑन मैरिज। करेक्ट। तो इन्होंने जो अपने लिए स्कीम्स चूज की हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। इनका जो पोर्टफोलियो का करंट हेल्थ है, इन्होंने पूरी स्कीम्स एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए है। ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। थोड़ा डिवर्सिफाई करना, डिफरेंट फंड मैनेजर्स, डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पैसे को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं रखना चाहिए। एचडीएफसी जो कंट्री की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें फिर भी आप 20-30% अपना पैसा रख सकते हैं। 100% रखना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। और दूसरी चीज जो इन्होंने की है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेंसेक्स का लिया हुआ है इन्होंने। उसमें क्या होता है कि आपको फंड मैनेजर की अच्छी परफॉर्मेंस का फायदा नहीं मिलता है, और सिर्फ आप सेंसेक्स के साथ आगे या पीछे जाते हैं। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। इंडिया में बहुत सारे फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो 2-3 फंड्स मैं बता देता हूं जो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और ये करंट रीअलाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बीएनपी पारिबास का इक्विटी फंड, बीएनपी पारिबास इक्विटी फंड कहलाता है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, ये 3 इक्विटी कैटेगरी में, और डेट कैटेगरी में कोटक इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 4 फंड ये अच्छी तरह से मिक्स करके अपने करंट पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करके नया पैसा भी इनमें लगा सकते हैं।